रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दो चीजें खर्च करेगा तो फरिश्ते उसे जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह के बंदे ये दरवाजा अच्छा है। तो वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें यानी जिसको भी देनी है वो दो चीजें दो, एक मत दो। मसलन अगर आप किसी को कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं तो कमीज मत दो, उसके साथ शलवार भी दो, दो चीजें इस तरह दो। अगर आप किसी को जूता देना चाहते हैं तो एक मत दो, दो दो। अगर आपको किसी चीज को खाने की चीज दे रहे हैं तो एक मत दो, दो दो। फॉर एग्जाम्पल किसी को आप खजूर दे रहे हैं, एक ना दो, दो दो, यानी जुफ्त दो, यानी चार दो, तीन मत दो। आम रूटीन में लोग अक्सर ये जब कोई चीज बांटी जा रही है तो कहते हैं कि यार 3 दाने मत दो, मुझे 4 दाने दो, मुझे 1 दाना मत दो, मुझे 2 दाने दो। तो ये क्यों ये लोग इस तरह कहते हैं? तो हदीस से इस हदीस से ये बात साबित हो रही है, इस हदीस से ये बात पता चल रही है कि वो दो का अदद इसलिए कहते हैं, दो से मुराद वो जुफ्त का अदद मुराद लिया जाता है कि दो जुफ्त दो, यानी 3 मत दो, 4 दो, 5 मत दो, 6 दो, 7 मत दो, 8 दो, 9 मत दो, 10 दो, ये जुफ्त का अदद दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो चीजें जो ऐसे देगा तो फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से उसको बुलाएंगे, ऐ अल्लाह के बंदे ये दरवाजा अच्छा है। और फिर फरमाया कि जो शख्स नमाजी होगा दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा। अगर कोई शख्स रोजेदार है तो उसको बाबुर रियान से बुलाया जाएगा। अगर कोई शख्स जिहाद करने वाला है, मुजाहिद है, तो उसको जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर कोई शख्स ज़कात देने वाला है तो उसको ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया, और आका आप मेरी बहस इस बात से नहीं है कि कोई शख्स किस दरवाजे से जाए, कोई ज़कात वाले दरवाजे से जाए, कोई रोजे वाले दरवाजे से जाए, कोई जिहाद वाले दरवाजे से जाए, कोई नमाज वाले दरवाजे से जाए, जिस दरवाजे से भी जाए मेरी इससे बहस नहीं है, मेरा इससे कोई एतराज नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐ आका अलैहिस्सलाम आप ये मुझे फरमाएं कोई ऐसा फर्द भी है, कोई ऐसा शख्स भी होगा कि जो जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मुझे उम्मीद है कि जो हर दरवाजे से जिसको बुलाया जाएगा उनमें से आप भी होंगे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान भी है, ये अजमत भी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये मकाम मर्तबा भी है कि जन्नत के दरवाजे से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज आ रही होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाएगा कि ऐ हजरत अबू बकर सिद्दीक के जन्नत के इस रोजे के दरवाजे से गुजरे। ज़कात के दरवाजे से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाएगा कि ऐ हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़कात के दरवाजे से गुजरे, क्योंकि वो ज़कात भी इतनी दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाजों के दरवाजे से भी बुलाया जाएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जिहाद के दरवाजों से बुलाया जाएगा। आप एक किसी गजवे के मौके पर माल को इकट्ठा करने के लिए बुलवाया था तो आप अलैहिस्सलाम ने तो हजरत उमर से भी पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी पूछा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा कि आप क्या लेकर आए हैं, उन्होंने कहा आधा माल आका मैं आपके लिए ले आया हूं और आधा माल मैं घर छोड़ कर आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा कि आप क्या लेकर आए हैं, उन्होंने कहा मैं सारा माल आका आपकी बारगाह में ले आया हूं। और पूछा घर क्या छोड़ कर आए हो, कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूं। तो फिर क्यों ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलाम।